तो गाइस सपना के इतना मना करने के बावजूद सपना के पड़ोसी का फिर से वीडियो आया, जबकि सपना ने इतनी बार बोला कि अगर सास ससुर को कोई भी चीज़ें दिखानी है करनी है तो उनका खुद का चैनल है, वो अपने चैनल पे दिखा सकते हैं, पड़ोसी से दिखवाने का क्या मतलब है। लेकिन फिर भी पड़ोसी नहीं माना और दिखाया सास ससुर को, और सपना के उस वीराने से घर को दिखाया जिसमें एक चिड़िया की भी आवाज़ नहीं आ रही। एकदम जैसे लग रहा है कि मनहूसियत फैली हुई है उस घर में, एकदम डरावना भयानक सा वो घर लग रहा है। और सपना के लिए उसने कुछ टोंट मारे हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आप लोगों को सारी बातें शेयर करूंगी कि पड़ोसी ने क्या क्या चीज़ें कही। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल प्रीति चतुर्वेदी ब्लॉग में स्वागत है। कैसे हैं, एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। गाइस मैंने पड़ोसी की एक वीडियो देखी, जबकि सपना ने बहुत नाराज़गी भी जताई थी कि पड़ोसी से वीडियो दिखाने का क्या मतलब है, क्योंकि पड़ोसी के साथ उतना अच्छा नहीं रिश्ता रहा है कभी भी। पड़ोसी सपना की किसी भी ब्लॉग में, वीडियो में, घर के अगल बगल भी कभी हमें देखने के लिए नहीं मिला। लेकिन जब से सपना वहाँ से हटी तो पड़ोसी की भी वीडियोस आने लगे। जेरी की खबर भी पड़ोसी की ही वीडियो के द्वारा आई हुई थी सोशल मीडिया पे, जबकि और सास की भी कुछ चीज़ें थी, कुछ तस्वीरें थी, कुछ दो तीन मोमेंट थे जिसमें सास रोटी बना रही हैं, बैठी हैं, बातें कर रही हैं, कुछ चीज़ें पड़ोसी ने दिखाई हुई थी। तो सपना ने क्लियर बोला था कि अगर कोई चीज़ दिखानी है तो सास ससुर अपने ही ब्लॉग में, अपने वीडियोस में, उनका खुद का भी चैनल है, अंशु के थ्रू वो दिखवा सकते हैं। पड़ोसी, क्योंकि पड़ोसी से पहले इतना तो नहीं पड़ता था जब हम लोग थे, तो आज अचानक से पड़ोसी इतना हमदर्द हो गया, पड़ोसी बेटा हो गया कि पड़ोसी के थ्रू हमारे घर की जानकारी दी जा रही है। तो फिर लेकिन पड़ोसी फिर भी नहीं माना। बीच बीच में पड़ोसी दिखाता रहता है कोई वीडियो, क्योंकि पड़ोसी के उस वीडियोस पे भी कमेंट बहुत सारे आते हैं कि हाँ सास ससुर की वीडियोस दिखाया करिए, अंकल आंटी को दिखाया करिए, अंकल आंटी को देख करके अच्छा लगता है, हमें देखने का मन करता है, क्योंकि उनकी वीडियोस तो कहीं नहीं आती है। उनको सोच मतलब पड़ोस लोगों को चाहिए कि पड़ोसी डालें। तो कल पड़ोसी ने फिर से एक वीडियो डाला था जिसमें वो वीराना सा घर, वो गेट खोलना, वो झूला, वो जिस पे कभी कभी आंटी बैठी रहती थी, कभी कभी सपना आरोही उस झूले पे बैठे थे, वो झूला था, वो गेट, वो चेयर बिल्कुल खाली सा, एकदम सूना सा लग रहा था। मतलब जैसे ना गेट खोला तो एकदम भयानक, जैसे कोई घर ऐसा हो ना कि जो सालों से, अरबों से, मतलब महीनों से वो बंद हो, भयावन पंसा आए ना, वैसा एकदम डरावना पंसा उस घर को देख करके लग रहा था और बहुत तकलीफ हो रही थी। बीच में एक झलक आंटी जी की भी उस वीडियो में दिखाई दी थी, जहाँ की वो अंदर जा रही थी। ना पड़ोसी ने उनसे कुछ बोला, ना आंटी ने पड़ोसी से कुछ बोला, लेकिन हल्की सी आंटी की झलक भी उसमें आई थी, जो कि मैंने थंबनेल पे लगाई हुई है। और ओगी था, ओगी मुंह में रस्सियाँ वस्सियाँ लेके खेल कूद रहा था इधर उधर, और तार थे, तार के ऊपर गिलहरी थी, गिलहरी को वो देख रहा था कि न जाने क्या देख रहा था, लेकिन ऊपर की तरफ ही मुंह करके कंटिन्यू वो देख रहा था। दीवालों पे चढ़ के वो झांकने की कोशिश कर रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे वो इंतजार कर रहा है किसी का। तो लेकिन बहुत दुख हुआ उस घर को देखने के बाद कि मतलब वो पल भी आते होंगे अंकल आंटी की ज़िंदगी में जब वो लोग रात को सोते होंगे उतने बड़े घर में। गाइस मैं अपनी चीज़ें बता रही हूँ, अपने मन की जो मैं सोच रही हूँ कि मतलब इतने बड़े घर में अकेले अंकल आंटी जब सोते होंगे रात को, तो कितनी तकलीफ़, कितनी दुख होती होगी उनको कि मतलब पूरा मेरा इतने बड़े घर में भरा पूरा परिवार होने के बाद सबका सब ख़त्म हो गया एक तरफ से। ना मेरे दोनों बच्चे बचे, ना बहू, ना बच्चों के बच्चे, कुछ भी नहीं। कितना वीराना लगता होगा उनको, कितनी तकलीफ़ होती होगी कि मतलब क्या से क्या हो गई ज़िंदगी कि आज इस घर में एक चिड़िए की चहक भी नहीं है, एकदम खाली, एकदम जैसे वीराना बोलते ना वैसा सा लग रहा था वो घर। जबकि त्यौहार आने वाले हैं, लोगों के घर में त्योहारों में कितनी साफ सफाई, काम धंधा, चीज़ें लाना, इतना हमारा दिवाली का त्यौहार कितना खूबसूरती के साथ मनाया जाता है, कितना उत्साह रहता है लोगों में कि हम ये करेंगे, ये चीज़ लाएंगे डेकोरेशन के लिए, वो चीज़ लाएंगे, खाने पीने की चीज़ लोग अब बनाते करते हैं, दिवालियों की तैयारी करते हैं, दिया डेकोरेशन की चीज़ लाते हैं। लेकिन आज उस घर को सूना देखने के बाद ना मुझे तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई। और मैं यही बोलूँगी कि मतलब एक ईगो
ऐसा नहीं है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, अब जो बिगड़ गया सो बिगड़ गया, लेकिन है अभी भी कुछ चीज़ें हैं। अगर अंकल आंटी आज भी सपना जिस तरीके से इंतज़ार कर रहे हैं, सिर्फ एक कदम बढ़ाना है। कौन कहता है कि मतलब गलती अगर कर दिया है तो छोटे ही झुके, छोटे ही माफ़ी मांगे, छोटे ही करे। अंकल आंटी भी तो ठीक है ना, अगर अपनी बेटी होती, बच्चे होते, अगर अपने होते, आज सूरज राजवीर भाई होते, अगर उनसे कोई गलती हो गई होती, वो इस तरह से नाराज़ होकर चले गए होते, तो क्या अंकल आंटी मनाते नहीं, बुलाते नहीं? उसी तरीके से अगर आज अंकल आंटी सपना को, बच्चों को बुला लेते, तो फिर से शायद जो चीज़ें बिखर गई वो बिखर गई, लेकिन फिर से उस घर में एक चहक आ जाती। बच्चों के रहने से कितनी रौनक रहती थी उस घर में। सूरज राजवीर भाई के जाने के बाद जब वो घर देखती थी ना वीडियोस में, तो मुझे बहुत अजीब सा लगता था कि बाप रे कितना सूना सूना सा लग रहा है, कैसे इन लोगों का दिन रात कटता होगा। जिधर देखते होंगे उधर, जो कमरा खोलते होंगे वहाँ से ऐसी तकलीफ होती होगी, सुनना सन्नाटा सा लगता होगा। लेकिन अंकल आंटी को सिर्फ शायद वो ईगो आके सामने खड़ा हो गया है कि मतलब नहीं बुलाना है, नहीं करना है करके, क्योंकि अगर आज बुला लेते वो लोग ना, तो फिर से उस घर में रौनक आ जाती और फिर से सब कुछ सही हो जाता धीरे धीरे करके शायद। लेकिन वही है कि एक घमंड, एक चीज़ों की वजह से बहुत बुरा लग रहा था वो घर देख के गाइस। इतनी तकलीफ़ हो रही थी ना कि मतलब इतना सन्नाटा सा, इतना वीराना सा घर हो गया, जिस घर में पूरी मतलब मैं कहूँ ना तो भूत खाना, एक तरह से जिस तरीके से वो घर था ना, भूत खाना लग रहा था। तो मैं यही बोलूँगी कि आज बच्चे भटक रहे हैं, अंकल आंटी भी वहाँ दुखी होंगे, क्योंकि पड़ोसी ने एक बोला कि आप लोग जो समझ रहे हैं बिल्कुल वही सारी चीज़ें हैं, जो देख रहे हैं, जो सोच रहे हैं, सब बिल्कुल वैसे ही है। तो हम क्या देख रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, पड़ोसी को कैसे पता? लेकिन हाँ, पड़ोसी को ये समझ में आ कि हमें पता है कि वो घर हमारे लिए बहुत सन्नाटा सा लग रहा है, बहुत जैसे उदासपन सा। अंकल आंटी भी उदास से शायद रहते होंगे, कहीं दिखाई नहीं दे रहे, एक घर के कोने में पड़े होंगे, मतलब तकलीफ़ हो रही उस घर के और अंकल आंटी को देख करके। तो पड़ोसी का कहने का मतलब, अगर आप लोग ये सारी चीज़ें सोच रहे हैं तो ये बिल्कुल सही है, वैसा ही है उस घर का हालत। अंकल आंटी उस घर में खुश नहीं है बिल्कुल भी, घर बिल्कुल वीराना सा, सन्नाटा सा पड़ा हुआ है उस घर में। त्यौहार के माहौल में भी कुछ रौनक नहीं, कुछ एकदम भयानक लग रहा था वो घर। सिर्फ एक ईगो, एक घमंड की वजह से कि कोई भी झुकने के लिए तैयार नहीं है। अगर किसी एक साइड से भी झुकाव हो जाए ना हल्का सा, हाँ, हालांकि ये है कि सपना आज भी इंतज़ार कर रही है कि हाँ मम्मी पापा मुझे बुला लेंगे, फिर से हम उसी घर में जाएंगे, हम फिर से उसी घर में रहेंगे। अपनी बेटी से भी बोलती है कि हम लोग जाएंगे, एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा बेटा, हम वापस से जाएंगे घर पे। लेकिन शायद सपना बार बार झुक के थक गई है। अब उसको ऐसा लगता है कि मुझे नहीं झुकना है। अंकल आंटी को भी ऐसा लगता है गई है तो मुझे बुलाना नहीं है, हम क्यों झुके, हम तो बड़े हैं करके, हमारे बच्चे खोए हैं तो क्यों गई उस घर से, गई है तो अब हमें नहीं बुलाना। मतलब शायद इन लोगों दोनों जन के बीच में वो ईगो है, अगर वो ईगो को थोड़ा सा साइड में कर देना तो शायद आज उस घर में फिर से चहक आ जाएगी, मुझे ऐसा लगता है करके। बाकी घर देख के तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी और कमेंट्स में भी मैंने देखे कि भर के यही कमेंट था कि आज अंकल आंटी को देखकर बहुत तकलीफ़ हो रही है, ये घर देख कर के बहुत तकलीफ़ हो रही है, बहुत सन्नाटा सा लग रहा है, भयानक सा लग रहा है। त्यौहार के टाइम पे भी इस घर में कोई रौनक नहीं है और आंटी जी भी हल्की सी दिखाई दी जाती टाइम उन्होंने कोई पलट के नहीं देखा, कुछ बोला नहीं, क्योंकि जबकि पड़ोसी गया तो पता होना चाहिए ना कि घर में कोई आया है करके, तो उससे खड़ा हूँ, बातें करूँ, लेकिन कुछ भी नहीं था। आंटी अपना सीधे चली गई। इससे साफ पता चलता है कि शायद आंटी जी ने कहा होगा कि मुझे अब वीडियो में मत लिया करो, मुझे मत दिखाया करो, मुझे नहीं जाना सोशल मीडिया के सामने, क्योंकि उनको पता है ये सोशल मीडिया कौन है, भगवान तो है नहीं, जज तो है नहीं, वकील तो है नहीं, फिर इनको मैं सफाई क्यों दूँ या इनके सामने मैं जाऊँ ही क्यों। अगर भगवान होते तो बच्चे मेरे इस तरीके से नहीं जाते, सोशल मीडिया ही कुछ कर लेती। जज होते तो बिखरती नहीं इस तरीके से। वकील होते, क्या है सोशल मीडिया, क्या है वो सोशल मीडिया में कुछ नहीं समझती हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है उन लोगों को।
कि भाई ना मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, ना मैं वीडियोस बनाती हूँ, ना मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारी ज़िंदगी तो बिखर सी गई है, जैसी है वैसे कट रही है दिन रात। मुझे ऐसा लगता है शायद वो लोग गिन रहे होंगे कि आज का दिन बीत गया, कल का दिन बीत जाएगा, फिर कल सवेरा होगा, फिर आज का दिन भी बीत गया, आज शाम हो गई। इस तरीके की चीज़ें शायद हो रही होगी, पर बहुत तकलीफ़ हुआ देख करके। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, आप लोग भी देखिए। मैं हो सकता है मैं 1-2 फ़ोटोज़ भी लगा दूँ, और बाकी थंबनेल वाली जो वीडियो है, घर है, ओगी है, आंटी जी थोड़ी सी दिख रही हैं, ये सारी चीज़ें हैं उस घर में। बिल्कुल सन्नाटा सा है घर। तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे गाइस, कमेंट में ज़रूर बताइएगा।